बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू बिस्मिल्लाह अकेडमी। अच्छा जी, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है जी पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करना है और इसके साथ साथ हमने पीरियोडिसिटी को भी पढ़ना है। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक जो हमारे चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले पहले ऐसा होता था कि इसको हम सिर्फ पीरियोडिक टेबल कहते थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं कहते थे। लेकिन आज जो है, आज हम इस टेबल को पीरियोडिक टेबल नहीं कहते, बल्कि आज हमने इसका नाम चेंज करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रख दिया। पहले पहले जब इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते थे तो उस टाइम पे आपके पास इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज होते थे वो होते थे एटॉमिक मास की बुनियाद पे। किसकी बुनियाद पे जी? एटॉमिक मास की बुनियाद पे। लेकिन आज जो है, आज जब हमने इसको नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आज जो इसके अंदर एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो होते हैं जी एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। ठीक है जी। तो ये है जी हमारे पास इस चैप्टर का, इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। और अब हम अपने इस टॉपिक को जो है मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या? कह रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, एलिमेंट्स जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं ना वो सारे के सारे अरेंज होते हैं। अब वो जो अरेंज होंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है किसी ना किसी तरतीब से भी अरेंज होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई एलिमेंट्स पहले आ रहा है कोई बाद में आ रहा है, नहीं। वो एलिमेंट्स जो अरेंज हो रहे हैं वो किस बुनियाद पे होंगे कि जिस जिस तरह आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, उस तरह आपके पास एलिमेंट्स जो हैं उनको हम अरेंज करते रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक एलिमेंट है, उसका है जी एटॉमिक नंबर 1। दूसरा है जी, उसका नंबर है जी एटॉमिक नंबर है 2। उसके बाद आ रहा है जी 3, उसके बाद आ रहा है जी 4। तो एलिमेंट्स आपके पास इस तरह से अरेंज होंगे। जिस जिस तरह एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उस तरह आपके पास जो है एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज होते रहेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं इसको डिफाइन करूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, तो मैं इस तरह से करूंगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक ऐसा पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। और वो जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो होते हैं जी जिस जिस तरह एटॉमिक नंबर बढ़ता रहेगा उस तरह हम एलिमेंट्स को अरेंज करते रहेंगे। ओके। अच्छा, नंबर 2 पे बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी का एटॉमिक नंबर है जी 1, हमने उसको पहले नंबर पे लिख दिया या रख दिया। अब दूसरा है हमारे पास किसी का एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है जी 4। तो ऐसा नहीं करेंगे हम उस 4 को उठा के 1 के बाद लिख देंगे, नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बल्कि 1 के बाद हमेशा क्या आएगा, 2 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आएगा। और 2 के बाद हमेशा जो आएगा वो 3 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आएगा। और ये इसी सीक्वेंस से आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स अरेंज होते रहेंगे। क्लियर? अच्छा, अब आ जाएगा जी एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर का काफ़ी ज़्यादा जिक्र कर लिया है। ऊपर मैंने एटॉमिक मास का भी नहीं बता सका। सबसे पहले हम एटॉमिक मास की बात ही कर लेते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों की जो तादाद होती है ना उसको हम नाम देते हैं एटॉमिक मास। ठीक है। लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। यानी कि एटम के अंदर जो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको हम नाम देते हैं एटॉमिक नंबर। मिसाल के तौर पे कोई भी एलिमेंट है, जिस तरह हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के अंदर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 8। तो आंसर क्या होता है, 16। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है जी, 16। लेकिन अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो ऑक्सीजन के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं, 8। अब चूंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर इसके पास 8 प्रोटॉन है तो फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 8 होगा। क्लियर? अब आगे हम लिख रहे हैं जी बेस, कि हमने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना है, उसकी कोई ना कोई बुनियाद भी तो होगी, बेस भी तो होगी। तो लिख रहा है हम जो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में वो हम लेफ्ट से राइट की तरफ कर रहे हैं, यानी कि इस तरह से लेफ्ट से राइट की तरफ। ओके। उसके बाद लिख रहा है नंबर 2 पे, यही वाला पॉइंट यहां पे लिखा कि नंबर 2 पे कि जो हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं वो कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ना। ऐसा ऑर्डर जिसमें एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा हो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करेंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि अगर पहला वाला है उसका एटॉमिक नंबर आपके पास 1 होना चाहिए, जो दूसरा है उसका एटॉमिक नंबर 2 होना चाहिए, जो तीसरा है उसका एटॉमिक नंबर 3 होना चाहिए, जो चौथा है उसका एटॉमिक नंबर 4 होना चाहिए, जो पांचवा है उसका एटॉमिक नंबर 5 होना चाहिए। इसी तरतीब के साथ, इसी सीक्वेंस के साथ आपने एलिमेंट्स को अरेंज करना है पीरियोडिक टेबल में। ऐसा नहीं करना कि 1 वाला आपने पहले लिख दिया, 2 वाला पहले लिख दिया, उसके बाद 5 वाला आ गया, उसके बाद 4 वाला आ गया, उसके बाद 3 वाला आ गया, नहीं।
जो सीक्वेंस चल रहा है उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज करना है पीरियोडिक टेबल में। इसलिए हमने दूसरा लिखा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, कि जिस तरह एटॉमिक नंबर बढ़ता रहेगा 1 by 1 उस तरह हम लोग जो है एलिमेंट्स को अरेंज करते रहेंगे पीरियोडिक टेबल में। अच्छा जी, लिख रहा है आपके पास जो एलिमेंट्स जो वर्टिकल कॉलम में पाए जाते हैं उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं वो सेम होती है। अब ये वर्टिकल का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ जी आपने ये पीरियोडिक टेबल बनाया, एग्जांपल के तौर पे ये आपके पास एक पीरियोडिक टेबल बना रहा हूं मैं। अब देखें यहां से यहां जाते हुए ये आपके पास आता है लफ्ज हॉरिजॉन्टल, तो इसको हम नाम देते हैं पीरियड। अब ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए ये आपके पास आता है वर्टिकल, और इसको हम नाम देते हैं ग्रुप का। क्या नाम देते हैं? ग्रुप का। तो आपके पास जो एलिमेंट्स वर्टिकल कॉलम में अरेंज होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपके पास सेम होंगी, एक जैसी होंगी। अच्छा जी, उसके बाद लिख रहा है आपके पास पीरियड्स, के पीरियड्स क्या होते हैं? आपके पास जब भी एलिमेंट्स अरेंज होंगे पीरियोडिक टेबल में और किस फॉर्म में होंगे? हॉरिजॉन्टल। ये मैंने अभी आपको बताया कि यहां से यहां जाते हुए ये आपके पास क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। आपने जो है वो पहले ही पढ़ रखा होगा, दो चीज़ें होती हैं, मैथ में भी यूज़ होता है, फिजिक्स में भी यूज़ होता है, कि अगर यहाँ इस तरह से हो कोई चीज़ तो उसको हम नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल, और अगर इस तरह से हो कोई चीज़ तो उसको हम नाम देते हैं वर्टिकल। तो अगर तो पीरियोडिक टेबल में इस तरह से एलिमेंट्स अरेंज है यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज है तो उसको हम नाम दे देंगे पीरियड। तो कह रहा है आपके पास टोटल पीरियड कितने हैं? तो टोटल हमारे पास जो पीरियड हैं पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 7। उसके बाद लिख रहा है ग्रुप, वर्टिकल कॉलम ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, कि अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो और वो इस सीक्वेंस में अरेंज है ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, या सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ होगा, तो आपके पास जो ऊपर से नीचे की तरफ जो एलिमेंट्स अरेंज है एक ही कॉलम के अंदर यानी कि इस तरह से, यहां पे भी एलिमेंट है, यहां पे भी एलिमेंट, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, तो ये सारे के सारे एलिमेंट आपके पास वर्टिकल कॉलम में अरेंज हैं। तो फिर ये जो ऊपर से नीचे की तरफ जो एलिमेंट्स अरेंज होंगे इनको हम नाम दे देंगे ग्रुप्स का। ओके, अब वो कह रहा है टोटल आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स, टोटल आपके पास कितने ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में? तो टोटल जो है हमारे पास वो 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में। अच्छा ये हो गया। देन अगली हेडिंग आएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एंड प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को डिफाइन किया, और ये आपकी बुक में लिखी नहीं हुई डेफिनेशन, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन द शेल अराउंड द न्यूक्लियस, के एक न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स पाए जाते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तरतीब होती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करते हैं, तरतीब देते हैं, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। मिसाल के तौर पे आपके पास फॉर एग्जांपल ये सेंटर में आपके पास कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है। अब ये उसके बाहर शेल है। अब इन शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं, इन शेल्स के अंदर जितने जितने इलेक्ट्रॉन आने हैं हम जो उन इलेक्ट्रॉन को तरतीब देंगे जी, पहले में आपके पास 2 आने हैं, तीसरे में 2, दूसरे में इतने आने, तीसरे में इतने आने, चौथे में इतने आने। मतलब जो हम बता रहे हैं हमने एक फिक्स कर दिया जी, पहले में इतने ही होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, दूसरे में इतने होने चाहिए, तीसरे में इतने होने चाहिए। मतलब जो हम सीक्वेंस बता रहे हैं कि जी ये शेल है, इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर दूसरे में इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, तीसरे में भी इस तरह ही है। तो कह रहा है जब हम एलिमेंट्स को उनके शेल्स इलेक्ट्रॉन को जब हम उनके शेल्स में अरेंज जो करते हैं, तो अरेंज जो हम करते हैं वो किस बुनियाद पे करते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बुनियाद पे करते हैं। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पे गौर करो, ये सेंटर में न्यूक्लियस है तो हमने यहाँ पे लिखा अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द ये जो शेल्स पाए जा रहे हैं, सर्कल पाए जा रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं शेल्स का। और इन शेल्स में हमारे पास कौन पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इन शेल्स के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे, तरतीब देंगे, तो उसको हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अब कह रहा है ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एंड प्रॉपर्टीज अक्रॉस द ग्रुप, ग्रुप के अंदर बताओ जी सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगी, फिर उसके साथ साथ बताओ उसकी प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम पीरियड के अंदर मूव करें, जो पीरियोडिक टेबल है, अगर हम यहाँ से यहाँ यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुसलसल चेंज होते रहेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन चेंज होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब है फिर हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होंगी? चेंज होंगी। अक्रॉस द ग्रुप बात कर लेते हैं। अक्रॉस द ग्रुप क्या होता है? जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो सेम ही रहते हैं। अगर आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, सेम। अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है तो इसका मतलब है उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। अब लास्ट में डेफिनेशन लिख रहा है हमारे इस टॉपिक की, और वो क्या है, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है कि आपके पास पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल, यानी कि कुछ वक्फों के बाद, तो उसको हम नाम दे देते हैं पीरियोडिसिटी। ये मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे आप डेज की बात कर लें। फॉर एग्जांपल आज अगर मेरे पास कौन जी कि आज मेरे पास ट्यूसडे है या आज मेरे पास मंडे है, फॉर एग्जांपल मंडे की एग्जांपल लेते हैं कि आज मेरे पास मंडे है, तो अब क्या कभी मंडे नहीं आएगा, नहीं, सीक्वेंस चलेगा, मंडे फिर ट्यूसडे चलेगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे के बाद दोबारा क्या आ जाएगा, मंडे, फिर ये सारा सीक्वेंस चलेगा, फिर उसके बाद दोबारा क्या आ जाएगा, मंडे। अब ये जो बार बार मंडे आ रहा है इसका मतलब है कि हमारे पास डेज रिपीट हो रहा है। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में भी क्या होता है कि आपके पास जब पूरा का पूरा एक सीक्वेंस चल पड़ता है तो एलिमेंट जब यहाँ से यहाँ पे इस तरह से अरेंज होते हैं, यहाँ से यहाँ पे चले गए, यहाँ वाले एलिमेंट जब यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे जाने के बाद जब ये पहला पीरियड कंप्लीट होगा तो दोबारा दूसरा पीरियड स्टार्ट होगा। अब ये जो दूसरा पीरियड जब यहाँ पे कंप्लीट होगा तो फिर तीसरा पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो आपके पास ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वर्टिकल कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, लेकिन इस इंटरवल के बाद, इस रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं, इस वक्फों के बाद इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, तो इसको हम नाम देते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, ये जो यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ ना आफ्टर रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल, ये लफ्ज होता है रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल का मतलब होता है बराबर वक्फों के बाद। ठीक है जी। अच्छा, अब कह रहा है आपके पास वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती हैं पीरियोडिक टेबल में। तो आपके पास लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया। अगर आप बात करो दूसरे एग्जांपल में तो वो आ जाएगा फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। इन सब की प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती हैं, लेकिन अगेन फिर वही बात, आफ्टर रेगुलर इंटरवल, बराबर वक्फों के बाद रिपीट होंगी। जब बराबर वक्फों के बाद रिपीट होंगी, कुछ वक्फों के बाद रिपीट होंगी, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ हद तक रिपीट होती रहेंगी, और वो जो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगी हम उसको नाम दे देंगे, ये क्या है, पीरियोडिसिटी। तो ये था जी हमारे पास पूरा का पूरा एक टॉपिक, और ये था हमारे चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन भी था, फर्स्ट टॉपिक भी था, जिसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपका ये जो सारा टॉपिक है ये इस तरह से आपकी बुक में अरेंज नहीं हुआ हुआ, तो आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं और बुक के ऊपर इसको प्रॉपर हेडिंग के साथ मेंशन भी कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।